अध्याय 6 भिन्न प्रश्नावली 7.4 का हम आज चौथा सवाल ले रहे हैं। निम्न आकृतियों को देखिए और भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह यानी बड़ा है का, बराबर है या फिर छोटा है का चिन्ह जो है लिखिए। तो अब आकृतियों को देखने में देखिए, ये पूरी आकृति एक ही बराबर भागों में बटी, मतलब एक ही है ना, एक ही आयत में बनी हुई है। 0/1 से लेके 1/1 यानी यहाँ से शुरू करेंगे इसके, मतलब यहाँ से पूर्णांक के संख्या से, यानी इसको जो भिन्न बनी है वो 0/1 बनेगी और इधर बनेगी 1/1। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसका जो हिस्सा जो है आखिरी वाला एक पे खत्म होगा, मतलब उसकी काउंटिंग एक पर होगी, गिनती। ठीक है ना? दूसरा देखिए, इसके दो भाग किए गए हैं, ये देखिए। तो इधर वाला जो हिस्सा जो शुरुआत करेंगे वो 1/2 तो है, लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे? जहां से शुरू होता है इससे ये पता चलता है 0/2, इसका मतलब यहाँ से जब चलेंगे तो इसके दो टुकड़े किए गए हैं, पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा। तो जो पहला हिस्सा बनता है उसको 1/2 बोलेंगे और दूसरा हिस्सा बोलेंगे जाएगा उसको 2/2 बोलेंगे, लेकिन वो है अभी भी एक ही। ठीक है ना? इसी तरह देखेंगे इसके जो 3 टुकड़े किए हैं, 1 2 3, तो जो पहला हिस्सा शुरुआत करेंगे जहां से शुरुआत होती है इसकी, वो 0/3। तो जो पहला टुकड़ा बनेगा, यानी 0 से हमको चिन्ह पकड़ना, मतलब उसकी शुरुआत करनी है। तो जो पहला हिस्सा कहलाएगा उसको 1/3, जैसे ही दूसरा आएगा उसको 2/3 और फिर तीसरा 3/3। अभी भी ये एक ही है। ठीक है? इसी तरह ये 4 टुकड़े किए गए हैं, 1, इसमें भी तीन ही कर दी, 4 करने थे, इसमें रुकिए फिर से कर देता हूँ। 1/4, 1 2 3 4। ठीक है, यानी पहला वाला हिस्सा 1/4, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4, फिर चौथा 4/4, ऐसे इसका हिस्सा बनेगा। ठीक है? फिर पांचवें वाले का हिस्सा बनेगा तो 0/5 का देखिए से समझ में आ रहा है, इसके 5 टुकड़े किए गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े किए गए हैं। तो ये पहला हिस्सा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ये अभी भी एक ही है पूरा। 0/6, इसका मतलब इसमें 6 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 टुकड़े किए गए हैं। तो ये पहला हिस्सा 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और अंत में वो 6/6, और कुल मिला के देखें ये अभी भी वही एक ही है। मतलब एक के इतने सारे भिन्न किए गए हैं। क्या किए गए हैं? एक के इतने सारे भिन्न किए गए हैं। अब ये सब हमने देख लिया। अब जो ये चिन्ह का हिसाब किताब इनमें करना है, यानी अब इसका जो है इन्होंने हिसाब पूछा है कि अब आप बताइए कि ये जो ABCDE, इस पे कुछ उन्होंने इधर से अंक या फिगर उठा के यहाँ पर रखे हैं और आपको इनको फिगर को देख के ये बताना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। मतलब अब सामान्य तरीके से आप देखो ना, जिसका हिस्सा छोटा होता जा रहा है अगर वो हिस्सा होगा तो ऊपर वाला हिस्सा उसके क्या होगा? बड़ा होगा। क्यों? जितना नीचे अंश हर बड़ा होता जाएगा तो ऊपर वाले टुकड़े बड़े होते जाएंगे। और ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे अगर जैसे मान लो 2/6 ले रहे हैं, इसका मतलब होता है 0 से लेके 2 तक के पूरा हिस्सा। अगर 5/6 ले रहे हैं तो 0 से लेके यहाँ, यानी पूरा कवर करते हुए यहाँ तक जाना है। समझ रहे हैं? ये पूरे का पूरा हिस्सा, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर एक की बात हो रही, वो उसकी जगह है, लेकिन जो हिस्सा कवर करेंगे वो पूरा का पूरा कवर करेंगे। इस सवाल में ये पूछा है। ठीक है? बात स्पष्ट हो गई, दुविधा ना रहे। जैसे मान लीजिए इस सवाल में लेता हूं, 0/4 के से लेके 4/4, यानी इस एक टुकड़े के 4 टुकड़े किए गए हैं। तो जो पहला 1/4 टुकड़ा है, तो जो दूसरा 2/4 नहीं, दूसरा भी 1/4 ही है, लेकिन 2/4 कब कहलाएगा? जब यहां से यहां तक की जोड़ी हम ले लेंगे। 3/4 कब कहलाएगा? जब ये पूरा 3 टुकड़ा 1 2 3 यानी तीसरा ले लेंगे तो 3/4 कहलाएगा। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये 1/4 है तो ये इतना हिस्सा 2/4 है, इतना हिस्सा 3 नहीं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जुड़ेगा तब जाके वो पूरा हो पाता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रखिएगा, है ना, दिमाग में कोई दुविधा ना रहे। तो शुरू करते हैं। पहला 1/6 कोष्ठक में, कोष्ठक बोले तो डिब्बा में भरना है। 1/3, देखो 1/6 और 1/3 देखिए,
इधर 1/6, इधर 1/3। देख के अंदाज नहीं कर सकते हैं कि ये कितना छोटा दिख रहा है कितना बड़ा, क्योंकि इसी हिस्से का है ना। और वैसे भी जिसका हर बड़ा होता है, अगर अंश समान है तो जिसका हर बड़ा होता है वो छोटा होगा, और जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा होता है। तो ये बड़ा ही छोटा हो जाएगा ऐसे। तो देख के भी अंदाजा कर लो, देखो थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है, ये उससे तुलना में छोटा दिख रहा है। तो देख के भी आपको ऑब्जर्वेशन आना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ देख के और कुछ उसको गणितीय रूप से प्रमाणित करके, मतलब देखना और अवलोकन करना, फिर उसको प्रमाणित करना, ठीक है। ये हो गया। दूसरे को लेते हैं। 3/4 कोष्टक में डालना है, बनाना है 2/6 की तुलना। 3/4 देखिए कहाँ पर है। 3/4 माने इतना बड़ा हिस्सा लेना है, और 2/6 इतना हिस्सा। देखो ये इतना बड़ा हिस्सा, ये इतना छोटा हिस्सा। देख के अंदाजा नहीं लग रहा। 3/4 यानी इतना बड़ा हिस्सा जा रहा है, और इधर आ रहा है 2/6 इतना छोटा हिस्सा। तो ये तो देखने में तो वैसे ही बड़ा हो रहा है। अब गणितीय रूप से देखिए, इसका हर 4 है, इसका अंश 3 है, इसका हर 6 है, इसका अंश 2 है। तो इससे क्या पता चलता है, ये इसका हर ज्यादा बड़ा अंश छोटा, हर बड़ा अंश में कम गैप, तो वैसे भी इसका जो उत्तर आएगा वो इसका ये बड़ा आएगा। ये भिन्न का भी पढ़ चुके हैं, जिसकी हर छोटी, हर बड़ी और अंश छोटी, हर बड़ी और अंश छोटी, इन कंपेरिजन तुलना में तो ये बिल्कुल नजदीक है, ये थोड़ा सा इसमें ज्यादा गैप है, तो जाहिर गैप है तो इसका अंतर भी ज्यादा आएगा। तो इस तरह से भी आप अंदाज लगा सकते हैं। और प्रमाणित करने के लिए यहाँ देख ही रहे हैं, 3/4 देखो इतना बड़ा दिख रहा है ना इसका अंतर, और 2/4 6 छोटा दिख रहा है। तो इसका अंतर ही समझ में आ रहा है कि जब इसका भाग देंगे या इसका हल करेंगे तो ये भिन्न का हिस्सा जो है छोटा टुकड़ा आएगा, और इस भिन्न का हिस्सा बड़ा टुकड़ा आएगा, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, देख के भी प्रमाणित कर सकते हैं। सी में देखिए 2/3 कोष्टक में है 2/4। चलो अब इसको देखो क्या करेंगे। तो 2/3 कहाँ पर आ रहा है, 2/3 मतलब इतना बड़ा हिस्सा है, और 2/4 कितना है, ये छोटा हिस्सा। देखिए ना कौन बड़ा है, ये बड़ा दिख रहा है कि ये बड़ा दिख रहा है। देखो तो 2/3 बड़ा दिख रहा है, 2/4 छोटा दिख रहा है। ऐसे ही होता है ना। भिन्न में हम पिछली बार कल पढ़ भी चुके हैं कि जिसका अंश समान है वही हाल है, और जिनके हर छोटे हैं तो उसका मान बड़ा होगा, और जिसका हर बड़ा है उसका मान छोटा होगा। देखो कैसे दिख रहा है, 2/3 कहाँ गया, ये 2/3 ये देखो इतना बड़ा है ना, और 2/4 ये छोटा है। तो जाहिर है कि इसका मान बड़ा आया, इसका मान छोटा। तो जब 2/3 बड़ा है तो 2/3 को ऐसे लगा, यानी कि ये वाला मान बड़ा होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। 6/6 और 3/3 देखिए, 6/6 कहाँ है, यहाँ पर, 3/3 यहाँ पर। ये दोनों बराबर बराबर है। क्यों, जितना लाइन ये कवर कर रहा है उतनी ही लाइन पूरी पूरी ये कवर कर रहा है। देखे ना, इसमें कोई अंतर नहीं है, आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन देखिए आपकी डिस्टेंस यानी दूरी इसकी जितनी है उतनी ही दूरी इसकी भी है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। हल करेंगे तभी एक बराबर एक ही आएगा। तो यहाँ पर हम देख के प्रमाणित भी कर सकते हैं। इसको देखिए 5/6 और 5/6 देखिए ये अंदर हो गया, और 5/5 ये पूरा पूरा। तो ये 5/5 यानी पूरी संख्या तो बड़ी है, और 5/6 छोटी है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर है, देखिए उस टुकड़े के अंदर ही है, जबकि इसमें इतना ज्यादा हिस्सा ज्यादा निकला हुआ। तो ये वाला छोटा हो गया है, ये वाला बड़ा हो गया है। तो 5/6। अब देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं कि जिनके अंश समान है और हर बड़ा है तो उसका मान अपने आप छोटा हो जाता है। ये देखिए इतना छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो ये छोटा है तो ये छोटे का चिन्ह। इस तरह ये हमारा सवाल चौथा हल होता है। अब इसको देखते हैं, पांचवा। देखें कितनी जल्दी आप भरते हैं, आप करते हैं उचित चिन्ह भरिए। ये सारे चिन्ह लिखे हैं, छोटा है, बराबर है, बड़े का। देखिए आपको सवाल हल करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। वो जब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो जल्दी जल्दी करना है, हमको समझते हुए करना है। तो लेकिन क्वेश्चन तो है, तो लिखा है, ठीक। शुरू करते हैं।
1/2 खाली स्थान 1/5। देखिए यहाँ क्या है, जिसका 2 टुकड़े में से एक टुकड़ा ले लिया तो बड़े बड़े टुकड़े आएंगे, और 5 टुकड़े में से एक टुकड़ा, जाहिर है छोटे छोटे टुकड़े आएंगे। ऐसे ऐसे पढ़ा था ना अभी इसके पीछे जो सवाल, 2 टुकड़े में से बड़े किसी चीज के 2 हिस्से किए और एक हिस्सा लेना है, किसी चीज के 5 हिस्से किए हैं और उसके एक टुकड़ा लेना केवल, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े आएंगे, इसके बड़े बड़े आएंगे। तो जो बड़ा टुकड़ा होता है उसमें ऐसा चिन्ह लगा देते हैं। और अभी उस भिन्नों की गुणधर्म में भी देखा है, जिसका अगर अंश समान है, हर अलग अलग हैं, तो जिसका हर बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, तो छोटे की तरफ नोक कर देते हैं। इसका हर बड़ा है तो इसका हर, इसका अंश, इसका हर जो छोटा है और अंश एक ही है, दोनों को समान के, तो ये हिस्सा बड़ा हो जाएगा। ये नीचे वाला बड़ा है तो वो छोटा हो जाता है, और जिसका हर बड़ा छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, समझ में। और देखने के हिसाब से वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 4 टुकड़े किए, 2 हिस्से ले लिए, यानी आधा आधा ले लिया। 6 टुकड़े किए, 3 टुकड़े ले लिए, बराबर, मतलब बराबर हिस्से लिए, तो 2 टुकड़े भी 4 में उतने ही हैं जितना 6 टुकड़े के 3 हिस्से, यानी ये दोनों बराबर हैं। कैसे? अगर आप इसको हल भी करेंगे तो एक करेंगे 2/4 में कितना आ जाएगा, 1/2, और ये भी 1/2, तो ऐसे करके भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर का चिन्ह, बस समझ रहे हैं। और हल करके देखेंगे, 4 टुकड़े में से 2 टुकड़ा लिया, यानी बड़े बड़े टुकड़े आ रहे हैं। 6 टुकड़े में से 3 टुकड़े थोड़ा उससे तुलना में छोटे हो गए तो, लेकिन ऊपर के हिस्से देखेंगे कि ये आधा ही लिया है, ये भी आधा लिया है, भले छोटे छोटे 3 टुकड़े हैं, लेकिन वो 3 टुकड़े 2 टुकड़े के बराबर है, इसलिए ये बराबर भी हो गया, ऐसा भी समझ सकते हैं। इसमें देखते हैं 5 टुकड़े में से 3 टुकड़ा, यानी 3/5 और 2/3। देखिए 5 टुकड़े हैं, उसमें से 3 सेलेक्ट किए हैं, ध्यान रखिएगा। 5 के 3 टुकड़े में से 5 में से 3 सेलेक्ट किए हैं, लेकिन दूरी तो बराबर बराबर रहती भिन्न में। और 3 में से 2, तो जाहिर है ये वाला टुकड़ा बड़े बड़े दिखेंगे, मतलब 3 में से कुल देखिए जगह उतनी ही है, मतलब यहां से यहां तक की ही जगह है, लेकिन इसके टुकड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं। कितने? ये देखिए, ये बड़े बड़े, 1 2 लेंगे तो अच्छे बड़े बड़े आ रहे हैं ना, तो बड़े वाले टुकड़े जो होते हैं उसकी तरफ ऐसा मुंह खोलते हैं, छोटे की तरफ ऐसा करते हैं। ये पहचानने का तरीका, ठीक है, समझ में आ रही है। यहाँ देखिए 4 टुकड़े में से 3 टुकड़ा और 8 टुकड़े में से 2 टुकड़े ले रहे हैं। देखिए यहां पर भी अगर हल करके देखिए 8 टुकड़े में से 2 टुकड़े ले रहे हैं, तो 8 टुकड़े के छोटे छोटे हिस्से आएंगे, और ये 4 में से 3 ही किए हैं, लेकिन तो बड़े बड़े दिख रहे हैं। और हल भी करके देखेंगे तो 2 से कितना करेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 1/4 बना। तो ऐसे भी करके देखेंगे तो 4 में से 1 ही टुकड़ा पा रहा है, ये 4 में से 3 टुकड़े पा रहे हैं, तो ये ज्यादा बड़ा, ये छोटा हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। इसको देखिए, ये तो अब सामान्य दिख रहा है, 5 टुकड़े देखिए और 3 इधर हिस्से, 5 इधर 3, तो जब हर समान हो तो अंश जिसका बड़ा हो जाता है वो बड़ा हो जाता है, यानी कि ये इसके बाहर भी तरफ चला जा रहा है, तो ये ज्यादा दूर तक जा रहा है, तो ये बड़ा, ये छोटा हो जाएगा। यानी हर समान है तो जिनके अंश बड़ा होगा वही बड़ा होता है, दूसरा छोटा हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे 7/9 3/9, देखिए दोनों ये हर समान है, तो इन दोनों में कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है, तो ये बड़े है। ये तो बहुत आसानी से पहचानते हैं। इस पे देखिए 1/4 खाली स्थान 2/8, देखिए इसको हल करके देखेंगे तो ये 1/4 ही है, 2 एकम 2 2 चौके 8 है ना, यानी ये दोनों तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न क्या है? तुल्य भिन्न माने बराबर ही तो है, यानी 4 हिस्से करके 1 ले रहे हो, 8 में से 2 ले रहे हो, तो दोनों बराबर बराबर ही तो कर रहे हैं आप, तो ये तुल्य भिन्न हो गया। यहाँ पर देखिए 10 टुकड़े में से 6 ले रहे हैं, इसका अगर हल करें तो 2 3 6 2 5 3/5 आ रहा है, तो 5 हिस्से दोनों के, 4 इसमें ले रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं आपको 3, तो 3 छोटा होता है, 4 बड़ा होता है, तो 4 बड़े की तरफ मुंह खोलिए और नोक करिए छोटे की तरफ। इस पे देखेंगे 3/4, यानी 4 टुकड़े हिस्से में से 3 हिस्सा, 7/8 है, देखिए यहाँ 7/8,
तो 7/8 में से भले ये 8 टुकड़े के 7 टुकड़े हिस्से ले रहे हैं, लेकिन इसके बड़े बड़े हिस्से हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो हिस्सा होगा ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा और ये हिस्सा थोड़ा सा छोटा दिखेगा। फिर समझिए, 4 हिस्से किसी चीज के कर रहे हैं, उसमें 3 टुकड़े ले लिए, बड़े बड़े तो दिख रहे हैं 3 हिस्से, लेकिन जो एक हिस्सा छूट भी रहा है तो वो कंपैरिजन में तो उसने ही तुलना में तो थोड़ा सा उसी तुलना में ही तो कम है। लेकिन ये छोटे छोटे 8 टुकड़े किए, लेकिन 7 सेलेक्ट कर लेते, ये इनका जो लंबाई है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ऐसा समझो। इन दोनों को देखिए, 6/10 3/5, तो 3/5 है, इधर 2×3 6 2×5 10, 3/5 और 3/5 बराबर, यानी ये दोनों तुल्य भिन्न हैं। जैसे ये तुल्य भिन्न थी वैसे ही ये भी तुल्य भिन्न है। कैसे, 3/5 और 6/10 दोनों तुल्य भिन्न बराबर है, यानी 10 में से 6 टुकड़े और 5 में से 3 टुकड़े, दोनों बराबर बराबर है। बस समझ में आ रही। और हल भी करेंगे तो 2×3 6 2×5 10 दोनों बराबर बराबर, ये तुल्य भिन्न हो गई। यहाँ देखिए 5/7 और 15/21, देखिए कुछ संबंध है क्या। तो 3×5 15 3×7 21, ये कैसे बन गया, ये भी 5/7 ही है। क्यों, क्योंकि ये भी इसकी तुल्य भिन्न, ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देंगे तो 5 में 3 15 और 7 3 21, यानी इसी चीज को ये 3 गुना बढ़ा के दिखा रहा है। हम आवर्धन नहीं देखना है, हमको उसका मान देखना है कि छोटा है कि बड़ा है। बड़ा आवर्धन तो है, तो वही चीज, वो आप पिक्चर में छोटे स्क्रीन पे छोटा देख लीजिए, बड़ी स्क्रीन पे बड़ा देख लीजिए, ये वैसे ही है। तो ये छोटे स्क्रीन पे छोटा, बड़े स्क्रीन पे बड़ा, लेकिन मान नहीं बदल रहा है। मान नहीं बदल रहा है यानी ये तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न का मतलब होता है दोनों बराबर है। इस तरह हमको इनको हल करना है कई तरीके से सीखते हुए। और फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो इसको मिटाइए बीच वाले डिब्बे को, और बिना देखे फिर फटाफट देख के, केवल देख के, जैसे ये कह रहे हैं देखें कितनी जल्दी भरते हैं, फिर देख के फटाफट आपको भर डालना है। तो ये रहा हमारा 5वां सवाल।